Hi guys, good morning. I am Aditya Mohan Thakur. I live in Delhi, but basically I am coming from Madhubani, Bihar. I belongs to a teacher community and works as a tutor. I like to play chess and want to be a English trainer. इस वीडियो में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। इसी इंट्रोडक्शन को आप अपने शब्दों में कैसे बना सकते हैं, अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं, और थोड़े से और सेंटेंस ऐड करके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मैं कोशिश करूँगा सिर्फ आपको बताने की नहीं, आपको सिखाने की कि आप उस तरह से यूज़ करके आप अपने लिए भी सेंटेंसेस बना सके और कम से कम छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने लिए तैयार कर सके। ये चीज़ें बेसिक लर्नर्स के लिए होगी जो इंग्लिश को नए नए सीख रहे हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, मतलब अपने बारे में बताना। अब जैसे यहाँ पर है माय नेम इज़ आदित्य मोहन ठाकुर। माय नेम इज़ आदित्य मोहन ठाकुर, मेरा नाम आदित्य मोहन ठाकुर है। तो आपको क्या करना है, ये जो निशान लगा हुआ है इस जगह पर अपना नाम लिख लेना है। जैसे माय नेम इज़ रोहित शेट्टी, माय नेम इज़ अंशुल, माय नेम इज़ सौरभ गुप्ता, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो आगे लिखकर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है कि आप कौन है, बस इसको आपने इंग्लिश में बोल दिया सिंपल इस सेंटेंस के फ्रेम को यूज़ करके। अब जैसे सेकंड देखते हैं, उसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको बताना ज़रूरी है कि आप इंडियन है या नहीं है। मान लीजिए आप बाहर भी जाते हैं, कहीं दूसरे व्यक्ति से भी बात करते हैं जो इंडियन नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती है। अगर आप इंडियन से ही बात कर रहे हैं, आसपास में बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं कहाँ से हूँ, दिल्ली से। अब सभी इंडियंस ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब ये दिल्ली चेंज हो सकती है, आप यूपी से हो सकते हैं, आप चेन्नई से हो सकते हैं, आप पंजाब से हो सकते हैं, आप राजस्थान से हो सकते हैं, आप जम्मू से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो आप वहाँ डायरेक्ट ये लिख दीजिए, ठीक है, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब लिखते टाइम तो आई एम ऐसे लिखते हैं, बट बोलते टाइम जब स्पोकन में यूज़ किया जाता है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन करके आई एम बना दिया जाता है। जैसे अगर मैं पूरा पढ़ूँ तो आई एम होगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट जब एक साथ हो जाता है तो कैसे हो जाता है, आई एम इंडियन, आई एम क्या बन जाता है, आई एम इंडियन। इसी तरह आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और सिंपल सा कहेंगे तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, और ये बन गया आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ये दो सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। दो सेंटेंस तो आप बना सकते हैं, माय नेम इज़ आदित्य मोहन ठाकुर, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। दो को अपने हिसाब से चेंज करके आप दो सेंटेंसेस बनाना सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपनी एज बताते हैं। तो मैंने अपनी एज यहाँ पर लिखी है 27, ठीक है। आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, जितना भी आपकी उम्र है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, 13, 16, 25, 50, 56, जितनी भी आपकी एज है। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। अब क्या होगा, एम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बोलते टाइम, आई एम, क्या बोलते हैं इसको, आई एम तो फुल है, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। माई नेम इज़ आदित्य मोहन ठाकुर, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। 3 लाइनें आपको अच्छे से हो गई। इसको अपने हिसाब से चेंज करके और कम से कम 5 बार रिपीट कर लीजिए, अपने आप ये याद हो जाएगा। और इसको बार बार बोलते रहिए, तो ये 3 इंट्रोडक्शन तो आपको याद हो जाएंगे। स्पोकन में क्या होता है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को कैसे करेंगे। और मेरा ये मानना है कि बोलने से पहले चीज़ों को अगर कुछ लिख लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो और अच्छे से निखर के आएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर इन सेंटेंसेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आई बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़े होना। आई बिलोंग्स टू अ टीचर्स कम्युनिटी, मैं टीचर्स कम्युनिटी, अध्यापन जो कम्युनिटी है उससे जुड़ा हुआ हूँ। एंड, और वर्क्स एज ए ट्यूटर, और वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, कैसे, एज ए ट्यूटर, ट्यूटर हूँ मैं, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ट्यूशन देता हूँ, ठीक है। आई बिलोंग्स टू अ टीचर्स कम्युनिटी एंड वर्क एज अ ट्यूटर। आई बिलोंग्स टू आपका इतना ही रहेगा, टीचर्स कम्युनिटी से आप किसी भी कम्युनिटी को कह सकते हैं, वर्कर्स कम्युनिटी हो गया, या जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को कह सकते हैं अपने वर्क से रिलेटेड, ठीक है। और आप क्या वर्क करते हैं उसमें ये भी लिख सकते हैं। अब फैमिली इंट्रोडक्शन, माई फादर इज़ अ, ये तो सेम रहेगा। आप यहाँ पर फार्मर, मेरे पिताजी फार्मर है तो मैंने फार्मर यहाँ लिखा है। मेरी मदर हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ जो घर में ही रहती हैं, घर के ही काम करती हैं, तो वो हो गया। आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कुछ की डॉक्टर, टीचर हो सकती है, वैसे तो होगी नहीं, अगर होती तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है। माई फादर इज़ अ फार्मर एंड माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ। माई फादर इज़ अ फार्मर एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। फार्मर तो बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं और मदर हाउस वाइफ भी हो सकती है, तो जो मिडिल क्लास होता है उसमें यही ज़्यादातर होते हैं, ठीक है।
आई एम नॉट मैरिड, मैं विवाहित नहीं हूँ। अब ये क्या था, आई एम, इसका भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, एम, आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड। और पूरा लिखेंगे तो आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड। बोलते टाइम क्या बोलते हैं, आई एम नॉट मैरिड। आई इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आर्ट एंड कल्चर में। लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, और जो भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने 2 चीज़ें लिखी, आप एक चीज़ भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने आपको प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें समझाई ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, बट कम से कम इतना इंट्रोडक्शन भी अगर आप तैयार करके रखते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है, अगर आप इतनी सी भी प्रैक्टिस करते हैं। अब एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इसी तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ आप भी थोड़ा रिपीट कीजिए। इसके बाद और सेंटेंसेस भी आप इनके साथ जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। माई नेम इज़ आदित्य मोहन ठाकुर, आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, I am 27 years old. I belongs to a teachers community and work as a tutor. My father is a farmer and my mother is a housewife. I am not married. I am interested in art and culture. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई अच्छे से। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आसान है।